बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रास्ता बीसलपुर के लिए जाता है और ये पीलीभीत के लिए जाता है और मैं एक ऐतिहासिक जगह पर मौजूद हूँ। ये जगह पोटा कहलाता है। यहीं से ही 2 किलोमीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है जो बहुत ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। चुनावी माहौल है। अगर मैं पोटे की बात करूं तो ये पीलीभीत विधानसभा में आता है। इससे कुछ किलोमीटर की 1-2 किलोमीटर की दूरी पर खमरिया पड़ता है जो बरखेड़ा विधानसभा में आता है। मैं पीलीभीत विधानसभा के बाद बरखेड़ा विधानसभा में जाऊंगा, वहां के भी हालात जानूंगा, वहां पर किस तरह का माहौल है वो जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बरखेड़ा के बहुत सारे जो वोटर्स हैं मेरे साथ है। यहाँ पर मैं यहाँ के समस्याएं जानना चाहता हूँ, यहाँ का रुझान जानना चाहता हूँ, किस तरह का रुझान है, क्या लोग सोचते हैं, किसको जो है अपना जो है विधायक चुनना चाहते हैं, मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा। आप बरेली दर्पण पर सीधे लाइव जुड़े हुए हैं और बरेली दर्पण आपको सीधे पीलीभीत विधानसभा के इस वक्त पोटा में आपको तस्वीरें जो देख रहे हैं आप पोटा की हैं और पोटा से हम सीधे लाइव जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग पोटा के हैं जो इनसे हम बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह के काम हुए हैं। आप बताइए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस तरह का रुझान है, बल्कि मैं यही जान लूँ तो ज्यादा बेहतर है। पहले किस चीज का भाई साहब? चुनाव चल रहा है, पीलीभीत विधानसभा में आता है, किस तरफ रुझान जा रहा है, क्या है? इस तरफ भाई साहब यहाँ पर पोटे का इस क्षेत्र का रुझान साइकिल की तरफ है। साइकिल की तरफ है। ऐसा क्या है, बीजेपी की तरफ क्यों नहीं है? बीजेपी की सर 5 साल में दिया क्या जी? 5 साल में सबसे पहले जो है नोटबंदी कराई उन्होंने। नोटबंदी में आदमी कम से कम 6 महीने सुबह 4 बजे से उठ के आता था जी और लाइन में लग जाता था। अच्छा। उसकी 6 महीने तक इसी बात की ड्यूटी रही कि 2000 रुपए निकाल के पर दिन लेके जाना, वो खर्च हो जाए फिर ड्यूटी में लग जाना जी। पहले तो बंदा बैंक से खाली हुआ, उसके पास बचा के आगे घर में उसके अच्छा। बर्तन बचे, उसका घर में गल्ला बचा, वो लगाया लॉकडाउन सर। लॉकडाउन लगाने के बाद बंदे अपने अपने घर के बर्तन तक बेच के खा गए। अच्छा। मान लीजिए जिसका रोजगार था, छोटा था या बड़ा था, वो बंदा तो अपना काम करता रहा जी। और जिसका कोई रोजगार नहीं था उस बंदे ने अपने घर के बर्तन बेच के खाए हैं। वो पोजीशन थी, बेरोजगारी थी। चलिए, तो अब ये बताइए। उसके बाद परेशानी और सुनिएगा सर। पहले लाइन में लगाया था वहाँ पर बैंक में, फिर लाइन लगवाया, कोई बम्बई से पैदल चल के आया, कोई दिल्ली से पैदल चल के आया, किसी ने 7 रोज नहीं खाया, किसी ने 1 महीने नहीं खाना नहीं मिला। आज एक 5 किलो का गल्ला देने का वादा करते हैं कि 5 महीने तक देंगे, मार्च तक, सिर्फ मार्च तक। गले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोगों पर? अरे क्या होना है भाई, हमें रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे ये पढ़े लिखे, हमारे भाई जो फिर रहे हैं, इनको नौकरी चाहिए। जब नौकरी होगी, इनके पास पैसा होगा, जब पैसा होगा जी अपने आप सब चीज लेके खाएंगे, अपने पास रहेंगे, हमारे देश का, हमारे गाँव का, हमारे शहर का विकास होगा। जब हमारे पास हम 5 किलो का, जैसे अंग्रेजों वाला शासन चल रहा है, जैसे अंग्रेज लोग दिया करते थे कि 5 ये लालच दे दो इनको पहले अपाहिज बनाओ, उसके बाद जो है इनके ऊपर फिर घन चलाओ। जी अंग्रेजों वाला पॉइंट है नहीं है। अच्छा, तो गल्ला दे दो थोड़ा सा, उनको जो है लालच डाल दो और अपना काम ले लो। बस काम ले लो, बाद में इन्हीं को गुलाम बनाना है ना, इन्हीं को गुलाम बनाना। इनके अंदर वो आदत डाल दो, इन्हें लालच की आदत डालना पड़ेगा। बोलिए। और चीजें कितनी महंगी है, सिलेंडर कितने का है? 450 का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है सर। 450 का था, डीजल का रेट किया था सर। और हमारे इधर क्षेत्र में देखिएगा चल के, आप कोई खेत सही सलामत नहीं है। खेत में क्या हो गया सर? इतना जानवर है, इतना गाय और बैल इतना है कि इधर बेचारा हकाल के आता है, उधर तुरंत फिर दूसरे खेत में घुस जाते हैं। आप फसल देखिएगा चल के सर। चलिए, आपसे बात करूंगा। किसान लोग हैं आप लोग? अच्छा, ये बताइए, ये बताइए, किसान क्या रात भर खेत में गुजार रहे हैं? अच्छा, हम बताइए, क्या मजदूर आदमी है? कितना कमा लेते हैं दिन भर में? अरे 500-600 रुपए का काम होता था, वो भी नहीं, अब तो बारिश हो गई। क्या काम करते हैं? तो बिल्कुल भट्टे पे ही। अच्छा, भट्टे पर थे, बारिश हो गई, काम खत्म हो गया। तो ये तो सरकार कोई भी हो, लेकिन भट्टा तो बारिश होती है तो खराब हो ही जाता है। बारिश से हो गया काम खराब है जी। तो रोजगार और कोई रोजगार नहीं है आपके पास? और क्या रोजगार है हमारे पास? कई श्रम कार्ड देंगे, उसमें पैसे आएंगे। 60 रुपए श्रम कार्ड बनवाई के दिए,
कहाँ आया, किसी का नहीं आया है। 5 ई श्रम कार्ड है, ई श्रम में किसी का एक पैसा नहीं आया, खाली लूट रहे हैं। ई श्रम में किसी का एक पैसा नहीं आया सर। उसमें तो मेरी नजर में अरबों खरबों का काम हुआ है। जी सर, हाँ क्या कह रहे थे आप? हाँ आप बताओ, अभी आप बात करेंगे। सर स्कूल भी सारे बंद करा दिए हैं, सब बच्चे परेशान हो रहे हैं। वो तो कोरोना की वजह पर, हाँ वो तो चलिए कहाँ है सर कोरोना होता तो सर ये मीटिंगें होती सर। इतने दिन लंबे ये जो 3 पार्टियां चल रही हैं, ये इतने दिन लंबी भीड़ें लेके चल रही हैं, इसमें कोरोना नहीं है सर। बच्चों के लिए कोरोना है सर, बच्चे सब परेशान ये हैं। बच्चों को कोरोना है सर। बच्चों की एजुकेशन खराब हो गई क्या? हाँ, बच्चों की सब एजुकेशन खराब हो गई सर, और बच्चे सब परेशान फिर रहे हैं। सब शिक्षा उनकी सब बुद्धि खराब हो जा रही है। स्कूल बंद होने के चक्कर में सारे बच्चे खराब हो रहे हैं सर। जी अभी आप बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, आइए इधर आइए, कुछ कह रहे थे, बताइए आप क्या क्या करते हैं आप? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद नाजिम अंसारी, जी मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर हम बहुत सारे मतलब स्टूडेंट हैं। हमें लगभग 5 साल से ज्यादा तैयारी करते हो गया है। जब भी पेपर आता है तो पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, समझे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि पेपर ठीक से हो जाए, हमें रोजगार मिल सके। और नौकरी पे नाम पे कुछ नहीं है। पढ़ते पढ़ते थक गए, घर वाले पैसे देते लगाते थक गए हमारे लिए, और कुछ नहीं हो रहा। रोजगार मिलता ही नहीं है। वैकेंसी निकालते हैं, फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अप्लाई कराते हैं, पैसा पी लेते हैं। ऐसी सरकार से हमें कोई फायदा नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी सरकार थी, क्या रोजगार मिले थे जो आप बीजेपी? वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा रोजगार मिले। वैकेंसी निकली, वैकेंसी पूरी हुई। पुलिस की 3 बार भर्तियां निकली, तीनों बार पूरी हुई थी। अभी ये दरोगा का पेपर हुआ, दरोगा का पेपर होने के बाद पेपर लीक हो गया। और अभी यूपी टेट का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। बहुत ज्यादा सभी स्टूडेंट परेशान है। दिन ब दिन इलाहाबाद में, इलाहाबाद रह के तैयारी करता हूँ, वहाँ हर दिन कोई ना कोई अपनी फांसी लगा के मर जाता है। स्टूडेंट लोग हर महीने में फांसी लगा लेते हैं अपनी। मतलब ये हालात रिस्क मिल ही नहीं रहा है ना कुछ तरीके का। पढ़ते पढ़ते थक गए, घर वालों से कहाँ पैसा मंगाए। घर वाले कहाँ तक पैसे देंगे, और घर वाले बच्चे भी परेशान हो गए। घर वालों से पैसे लेते लेते अपने आप में शर्म महसूस होने लगी है सर बच्चों को। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। हर महीने में सुसाइड करते हैं बच्चे। तो आप वहीं इलाहाबाद? हाँ, मैं इलाहाबाद रह के पढ़ाई करता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा पक्षपात, जो कोई भी जाओ देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उसको चांद और सूरज की तरह रहना चाहिए। उसके अंदर फर्क नहीं होना चाहिए। यानी सबको जैसे सूरज रोशनी दे रहा है, उसमें फर्क नहीं कर रहा है कि हिंदू हो या मुसलमान हो। वैसे ही जो प्रधानमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है, उसको भी उसी हिसाब से देखना चाहिए। मुझे वोट किसने दिया या नहीं दिया है, मुझे उसी हिसाब से देखना चाहिए। मेरे लिए सब एक बराबर है, मेरे भाई हैं सब, मतलब सभी वर्ग को एक, मेरे बच्चे हैं सब। भाई वो पिता बनता है प्रधानमंत्री हो, वो भी पिता बनता है, उसके नीचे सब संरक्षक में आते हैं, और वही मुख्यमंत्री का किरदार है। अब यहाँ पर पक्षपात, जब दो भाई जब आपस में लड़ते हैं तो उस घर का विकास नहीं होता। जिस मुल्क में 2 कौमें लड़ जाएंगी, उस मुल्क का विकास हो जाएगा सर। बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे थे कि रोजगार नहीं निकले, भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जैसी चीजें होती हैं, तो रोजगार नहीं हुआ तो हिंदुओं को भी नहीं मिला, मुसलमानों को भी नहीं मिला। अरे मतलब मिलता ही नहीं है ना, भेदभाव से होता है सब कुछ। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी होता है तो पहले हिंदू वर्ग को ज्यादा मतलब तरजीह मिलती है ना, वरीयता ज्यादा मिलती है। कुछ नहीं होता है। इसलिए ये है कि सरकार को बदलना चाहिए। सरकार बदल रही है क्या? सरकार बदलेगी इंशाअल्लाह 100%। यहाँ पर कितने वोटर्स होंगे? यहाँ पर क्या परसेंटेज है हिंदू मुसलमान? यहाँ पे वोटरों की संख्या 9000 है करीब। अच्छा, समथिंग मान के चलो 7000 वोट पड़ेगा सर। और पूरी कोशिश करेंगे वोट का 100% डलाने की। पार्टी समाजवादी भी बढ़िया है। अच्छा, पर जो है इनके कार्यकाल जो गुजरा है उसका ढंग का चलाने के सही नहीं है। 5 साल अच्छा नहीं रहा बीजेपी का, इसलिए बदलना चाहते हैं। जी सर। अच्छा, बेहतर कौन? आपको साइकिल ही लग रही है इस समय सर? ये वो माहौल है इस समय का कि जैसे आज के नया युवा है, वो अखिलेश को ज्यादा पसंद कर रहा है। अच्छा, उससे उम्मीदें लगाए बैठा। जी। पिछले उन्होंने अगर काम किया सर, जो एम्बुलेंस सेवा जो 5 साल पहले जो मिली हुई थी, अगर कोरोना के टाइम पे एम्बुलेंस सेवा सर नहीं होती तो ऐसी कोई रोड नहीं होता, ऐसा कोई चौराहा नहीं होता जिस चौराहे पे लाशें नहीं होती सर। क्यों भाई ने भाई से बात नहीं कर रहा था सर। अब जो है ये व्यवस्था किसकी दी हुई थी सर? अखिलेश सर की। अखिलेश सर की एम्बुलेंस सेवा जितनी थी वो अखिलेश सर की। सरकार में नाम बदलने को बहुत भाई ने 100 नंबर कराई, मोदी जी ने करा दिया 112 नंबर बदल दिया। अच्छा ये बताइए, बदल दिया सर। ये बताइए, आपको विकलांग कार्ड वगैरह बना हुआ है नहीं है आपका? हमारा पास सर्टिफिकेट है, मगर हमारा 70 कर दिया, 80 नहीं कर रहा है सर। 80 नहीं कर रहे हैं? किससे हमें गाड़ी मिलती है? रिक्शा
कितना विकलांग है वैसे आप दोनों? इससे चल लेते हैं, नहीं चल पाते हैं हटा करके? नहीं तो हाथों से कितने चलता हूं। परसेंट है वैसे आप विकलांग? 70 हूँ सर। वैसे तो मैं सर 100% हूँ, मगर मुझे कुछ लोगों ने मिल भगा के परसेंट मेरा कम कर दिया सर। तो आपको कोई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिल पाया? कोई कुछ नहीं सरकारी मिला तौर सर, पर या कुछ किसी तरह नहीं से? नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, घर वर बना नहीं बना? नहीं बना सर, 20 सालों से हम रह रहे हैं पोटा के अंदर, हमारा अभी कोई विकास नहीं मिला है। हमारा घर चेक कर सकते हो सर, पन्नी पड़ी हुई है सर। 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई विकास नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पेंशन वेंशन मिल रही है? पेंशन सर नहीं मिली, 3 साल से तो हमारी बंद कर दी पेंशन, फिर 3 साल बाद किसी ने खुलवाई। हाँ। ये काफी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, क्या ये सब बेरोजगार नौजवान बहुत नजर आ रहे अरे हैं? भाई यहाँ के सारे नौजवान बेरोजगार हैं, रोजगार के नाम पे कुछ है ही नहीं। टेम्पू चलाता हूँ जी जी। मैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अब ये देखिए, पोस्ट IMA कर रखा मैंने। क्या करा MA? MA। और क्या कर रहे हैं आप? एक बाद मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चला रहे हैं। आपको नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली, रोजगार है नहीं, ही ये नहीं तो ऐसा। मतलब कब किया था आपने MA? IMA किया मैंने। ऑटो कब से चला रहे हैं? कम से कम मुझे हो गए 10-12 साल। 10-12 साल, यानी कि चलो 5 साल में बीजेपी की सरकार ने आपको नौकरी नहीं दी। इससे पहले समाजवादी की सरकार रही, BSP की भी सरकार रही, तो नौकरी आपको मिली क्यों नहीं है? आप में कमी थी, आप नौकरी ले नहीं पाए, क्या कहा जाए? क्या बताऊं, उस समय भी बेरोजगारी थी, उस समय मायावती की सरकार थी, जिस समय हम। अच्छा ये बताइए मुझे कि ई रिक्शा, एक मिनट एक बात सुन ले, तो ई रिक्शा में जो आप कितना कमा लेते हैं? ऐसे 250-300 रुपए। कितना परिवार में कितने लोग हैं? है 5 लोग। 5 लोग हैं, तो खर्चा चला लेते हैं। फिर क्या करेंगे यार? उधार लेके जिंदगी जी जा रही है सर जी। सर यही है। हाँ बोलो। सर कुछ कढ़ाई का काम चलता था सर, मोदी जी ने वो भी बंद करा दिया, सब कढ़ाई बढ़ाई बंद करा दी। थोड़ा बहुत काम उम करते थे सर, खा पी लेते थे। अब तो जब से लॉकडाउन लगाया है और जरी का काम बंद करा है, कढ़ाई का सर, तब से बहुत परेशान है। सब बंदे भट्टे पे लग गए हैं सर। चलिए अब चलिए महंगाई की बात आती है, क्या क्या महंगा हुआ है? चलिए बताइए आप। सिलेंडर महंगा हो गया। सिलेंडर महंगा हो गया, चलिए। तेल महंगा हो गया। तेल कौन सा? रिफाइंड है, तेल है सरसों का। अच्छा, 80 रुपए किलो था, आज 200 रुपए किलो है। 200 रुपए लेना पड़ रहा है। और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। फ्री गल्ला देने से ही काम नहीं चल रहा है। फ्री गल्ला देने से ही काम नहीं चल रहा, बाकी फ्री गल्ला तुम्हारी जा रहेगा। ये तो एक खाली गुमराह करने की बात है, फ्री गल्ला देने से। फ्री गल्ला देने से वो भी तो इलेक्शन तक बांट रहे हैं ना। अच्छा, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है क्या? इलेक्शन तक है क्या केंद्र तक देना है वैसे? केंद्र सरकार तो 12 मास देती है ना। हाँ, पहले नवंबर तक देने का वादा किया था, मार्च तक रहेगा सर। मार्च तक आपको भरोसा है? जी, उन्होंने अच्छा, ये इस राशन का फर्क नहीं पड़ रहा है? गांव के इलाकों में लोग कह रहे हैं कि चलो हमें राशन तो मिल रहा है, गरीब आदमी को राशन मिल रहा है, इससे फर्क पड़ रहा है? इससे कोई फर्क नहीं है सर, सब बंदा जानने आया, अब इससे क्या होना है। चलिए ये जो है पोटा इलाका है, यहाँ पर सब तरह के वोटर। मैं एक बार सब लोगों से अलग अलग पूछूंगा कि किसकी तरफ रुझान है, किस तरफ जा रहा है। थोड़ा इधर आ जाइए, कहीं इस तरह से कोई गाड़ी ना कहे। आप बताइए कैसा रुझान, क्या है? बहुत कम शब्द, किस तरफ रुझान जा रहा है भैया? बताओ। चलो उन्हें नहीं, उन्हें क्या रुझान है? साइकिल है, साइकिल इस समय चुनाव रोजगार पे है, बोलिए भ्रष्टाचारी पे है। जी बोलिए। इस पे चुनाव है और ये इस बार सब साइकिल की तरफ हवा है और सरकार बदलना चाहते हैं। सरकार बदलना चाहते हैं, तो क्या लग रहा है सरकार बदल देंगे? बिल्कुल सरकार ये बताओ, आप क्या पूरी तैयारी है बदलने की। बदल देंगे? हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे? सरकार चाहे जिसकी हो, भ्रष्टाचार हर सरकार में होता है। और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कौन लोग होते हैं? हम ही तो होते हैं। हाँ, तो आप जो काम पैसा दोगे तो इंसान को सबसे ज्यादा रोड से खोल दीजिए, पीछे आ जाइए। स्टेट चाहे जो सा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, कोई सा भी हो, इंसान को 3 सबसे बड़ी चीजें हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये तीनों चीजें सस्ती होनी चाहिए जी। अब विरोध तो हर सरकार में होता है, करप्शन भी हर सरकार में होता है। चलिए अब क्या लग रहा है? जो सब चीजें बहुत महंगी है। रुझान तो यही है कि समाजवादी पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। चाहे यहाँ पर हेमराज वर्मा हो या किशनलाल राजपूत हो, विकास के नाम पे 0 है।
ये जब बरसात का मौसम आता है तो इस चौराहे पर डेली 10,000 लोग निकलते हैं। इतना इतना पानी होता है, क्या ये मुद्दा नहीं है? बिल्कुल, हाँ, मुद्दे की बात कर रहा है। देखो यहाँ अगर मैं वोट जो दूंगा- बीजेपी की सरकार थी तो 5 साल विधायक रहे थे, विधायक एक बार भी पोटा में नहीं आए थे। समाजवादी पार्टी का जो हारा हुआ विधायक था वो हर महीने में, हर साल में यहाँ पे अपने चक्कर लगाते थे। सुनिए, कोरोना के प्रोटोकॉल में हमारे यहाँ के जो हारे हुए विधायक थे, सपा सरकार थे, वो लोगों की समस्याओं को पूछने के लिए आते थे। ये विधायक आई नहीं है। हाँ, जो यहाँ का जीता हुआ विधायक था ना, वो एक बार भी यहाँ पे नहीं आए थे 5 साल के अंदर। अच्छा, और जो हारे हुए प्रधान वो मतलब विधायक थे ना सपा के, वो हर साल में, हर महीने में यहाँ का मतलब जायजा लेने आते थे। परेशानों की मतलब परेशानियों की, लोगों की परेशानी को थमते थे। और इस बार भी सपा सरकार बनेगी। मतलब हमें सपा सरकार का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि लोगों की रोजगारी, मतलब बेरोजगारी दूर हो, विकास हो, लोगों की परेशानी को समझा जाए। और हमारे यहाँ के जो विधायक हेमराज वर्मा हैं, बहुत ही बेहतर नेचर के हैं, लोगों की परेशानी। 128 बरखेड़ा विधानसभा के विधायक हैं हेमराज वर्मा, 128 विधानसभा बरखेड़ा के ये कौन सा? मौजूदा हेमराज वर्मा 128। कौन सी विधानसभा है? 128 विधानसभा बरखेड़ा। मैं पहले बोला था कि पीलीभीत विधानसभा नहीं है बल्कि पोटा है। पोटा यहाँ पर हाँ, ये 128 विधानसभा में है और हम बरखेड़ा की तरफ ही बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि हारने के बाद भी हेमराज वर्मा यहाँ आए, लेकिन जो जीता हुआ विधायक है, अरे जीते हुए विधायक यहाँ तो 5 साल में एक बार नहीं आए थे, ना ही वोट मांगने आए, ना ही परेशानी समझने आए थे। दूसरे जिले में चलेगा, उन्हें ये तक नहीं मालूम है कि हमारे जिले में वोट मांग रहा है, वो वोट मांगने के लिए बरेली जिले में चलेगा। ये बताइए, राजपूत विधायक थे, सवाल नहीं देखिए ढंग से, पोस्टर में देखा है कि हमारा क्षेत्र कौन सा जिला प्लीज बताया, उन्हें अपना क्षेत्र नहीं मालूम। चलिए, अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ से विधायक हेमराज वर्मा अगर लड़ रहे हैं तो जीत रहे हैं क्या? इंशाअल्लाह, ये समझिए कि 100% जीत का वो पूरी उम्मीदवार। 100%। अच्छा ये बताइए, जब वो पहले भी मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया था, नहीं किया था? सरकार भी काम किया था सर अखिलेश सरकार रोड पड़ा है ना, ये सपा सरकार के प्रीतम राम ने बनवाया था, 3 में जिनका भी निधन हो गया। अच्छा, 2-4 दिन पहले उन्होंने- उन्होंने ये मतलब रोड डलाया था। अच्छा। इसमें बहुत बड़े गड्ढे थे, निकल नहीं पाते थे यानी लोग। समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास हुआ है। सर। आप कह रहे किसे जिताया था, वही नहीं आया? पिछली बार हम लोगों ने सबने बीजेपी को किशन लाल जी को जिताया था। हाँ। लेकिन किशन लाल जी हमारे दुख दर्द पूछने तक नहीं आए गाँव में, नहीं आया। आज तक नहीं। चलिए, ये आलम बहरहाल मैं बरखेड़ा विधानसभा में हूँ और भी गांव में इलाकों में जाऊंगा। देखिए, एट रैंडमली मैं यहाँ पर रुका हूँ, मुझे ये नहीं मालूम था कौन यहाँ पर किसके वोटर्स हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो मुझे कोई और पार्टी का वोटर मिला ही नहीं। कहा जाए यहाँ कि पे हर वर्ग जो है ना, वो समाजवादी को ही मतलब वोट करेगा इस बार। बीजेपी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर सब जाति के लोग जो है समाजवादी को चाह रहे हैं, सब जाति। चलिए, अगर समाजवादी सरकार आ जाएगी तो क्या कुछ बड़ा समाजवादी पार्टी से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। चलिए, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। वायदे कर रहे हैं, उसको देखते हुए सारी जो नई जनरेशन है वो उनकी तरफ दौड़ पड़ी है, उनको जिताने के लिए। वादे किए थे तो उन्होंने पूरे किए थे मुक्त सर। हो जाएगी। चलिए, ये अब क्योंकि समय खत्म हो रहा है, देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि ये नौजवान आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। एक बार सबको दिखा दीजिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारे एक नौजवान हमारे चैनल पर कम से कम दिखना चाहिए। ये यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादातर लोग ऐसे ही खाली फिर रहे हैं और देखिए उसकी भीड़ से साफ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं जो है उनके एरिया का विकास हो। पुराने विधायक रहे, मंत्री रहे यहाँ पर, हेमराज वर्मा कहते हैं, वो यहाँ पर हारने के बाद भी आते रहे। बहरहाल क्योंकि रोजगार चाहिए, बीजेपी सरकार जब बनी थी तब रोजगार का वादा किया था, सिर्फ वादा ही रह गया, नौकरी नहीं मिली। लोग कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी सरकार इससे पहले जब आई थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो वादे किए थे उनको पूरा किया और रोजगार भी दिए, लेकिन इस बार जो है रोजगार ही नहीं हुए। जब भी एग्जाम होते हैं तो बहुत सारे पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती है कि लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, रोजगार नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी ये भाई कह रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा था बाहर जा करके, रोजगार नहीं मिल रहा है, ओवर एज हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो है लोग ऐसा हो रहा है कि अपनी जिंदगी तक खत्म कर दे रहे हैं कि रोजगार ही नहीं मिल रहा है। ऐसे में उम्मीदें ये लगती हैं कि कुछ नया होगा। पहले एक बार किसी को अपना चुके हैं और उसको जो है उस पर उसकी वो उम्मीदों पर खरा उतरा था, अब उसने फिर अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है और उस मैनिफेस्टो में उसने वादे किए हैं
है, दावे किए हैं कि वो नौकरी भी देगा, बेरोजगारों को रोजगार भी देगा, रोजगार के लिए बहुत सारे अवसर देगा और बहुत सारी सुविधाएं हैं। बिजली की समस्या है, किसानों की समस्याएं हैं, यहाँ पर जिस तरह से जानवरों की समस्याएं, खेत को काट रहे हैं, खा रहे हैं, उन सब की समस्याओं का हल भी करने का दावा कर रहा है। जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग क्या 100% यहाँ पर वही वोटर मिला मुझे, वो कहता है कि हम सरकार को बदल देंगे। बाकी तो इन्होंने अपने नाम ले ही दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं। बहरहाल वोट आपका है, आपका मत है, आपका अधिकार है, आपको किसको देना है ये आपको सोचना है, लेकिन वोट जरूर दीजिए, क्योंकि वोट देंगे और अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वोट जरूर दीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है भैया।